जो ठीक बोलता ना रोड पे चल लेना। कुछ रख दो कुछ उसमें। आचार्य प्रवर भगवत पूज्य पास स्वामी। बालक बैठ जाओ शांति से। कपड़ा तुम्हारे पास है, लगा सम्यक सामूल ले लो। ओम नमस्तेभ्य आचार्य प्रवर भगवत पूज्य पास स्वामी महान अध्यात्म शास्त्र समाधि तंत्र अपर नाम समाधि शतक ग्रंथ में पूर्व श्लोक में 59 में कहा, जो जानता नहीं है तन्नाम दूसरे को समझाने की इच्छा कर रहा हूँ, वो मैं हूँ नहीं। जो मैं हूँ वो दूसरे को समझा सकते नहीं। और जिसमें समझने की क्षमता है वे ही समझ पाते हैं। जिनमें समझने की क्षमता नहीं है उन्हें परमेश्वर भी नहीं समझा सकते। इसलिए समझाने के विकल्प से शून्य हो, नहीं तो संक्लेशता का जन्म हो जाएगा। जहाँ आत्मशुद्धि है वही मोक्ष मार्ग है। जहाँ पर आत्मशुद्धि का अभाव होता है वहाँ मोक्ष मार्ग का अभाव होता है। आपकी अहिंसक हो।
वात्सल्य भाव भी मर्यादा के साथ हो। स्वपद के अनुकूल वात्सल्य होना चाहिए। अपने पद को छोड़कर के वात्सल्य करने जाओगे तो तुम राग में बस जाओगे। निर्गंत मुनि का जो व्रत है, निर्गंत मुनि के व्रत के अनुकूल तुम्हारा वात्सल्य हो। कोई त्यागी वृत्ति अस्वस्थ है, बीमार है, क्षुधित है, पिपासित है, इतनी बोलना भाई राकेश साहब ध्यान दो, महाराज का अंतरा है, बस। उनके लिए तुम स्वयं रोटी बनाने नहीं जाओगे। आवश्यकता है आहार करवाने तो जा सकते हो, बहुत अत्यंत आवश्यक, लेकिन आहार दे नहीं सकते आप। मुनिराज आहार दें, उनके हाथ का आहार लेना नहीं। नंगा आदमी आहार दे नहीं सकता, पागल पुरुष आहार दे नहीं सकता, भूत प्रेत से युक्त आदमी आहार दे नहीं सकता, नपुंसक आहार दे नहीं सकता, श्वेत दाग आदि लगे उनके आहार दे नहीं सकते, जिनको व्यंतर लगा वो आहार दे नहीं सकते, जिनको व्यंतर लगे वो आहार नहीं दे सकते। समझ रहे ना? जिस आदमी को व्यंतर लगे हुए वो आहार नहीं दे सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब मेरी सुनो। जब नहीं है तो दे सकता है। आइए, इसलिए जो पागल है, विक्षिप्त है, मंद बुद्धि है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, अति बाल अति वृद्ध है, वो आहार नहीं दे सकते। आजकल तो हर मुनि आचार बन रहा है, किसी भी एजेंसी से हार लेके आ जाते हैं, बोला मार ले, जबकि बुद्धिपूर्वक तुम लेते हो। पर एक बार पता तो करो भाई क्या स्थिति है, कौन है, कैसा है। भाई तुष्यन्ति मूढ़ात्मा पिहित ज्योतिरनंतरे तुष्यन्ता प्रबुद्धात्मा भयवृत्ति कौतिकाः। जो जीव बही तुष्यन्ति मूढ़ात्मा, सा बही तुष्यन्ति मूढ़ात्मा, जो मूढ़ आत्मा है, अज्ञानी प्राणी है, वो बही तुष्यन्ति, जिसकी चेतन ज्योति नष्ट हो रही है, भोगों में लिप्त है, आसक्त चित्त है, रक्त पुरुष मूढ़ात्मा, वो बाहिर द्रव्य में संतोष को प्राप्त होता है। अन्वेषण करना चाहिए, स्वच्छ सुथरे साफ, क्या बक्सरूप है, बगुला स्वच्छ है, सुथरा है, साफ रहता है, पर वृत्ति कितनी घिनौनी है। इसी प्रकार से आपने देखा जो कत्ल खाने में घूम रहे हो, परीक्षण कर रहे हैं, वे ऐसे सुंदर सफेद कपड़े पहन के निकलते हैं, स्वच्छ साफ, लेकिन काम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है, कपड़े तो पूर्ण सफेद पहनते हैं, पूर्ण सफेद, पर करतूती पूर्ण काली। समझिए, आप समझना चाहिए मैं कह रहा हूं। ऊपर से नीचे तक पूर्ण सफेद वस्त्र है, लेकिन बिना जीवों के पिंड खाए उनका एक पल नहीं चलता। क्रूरता से पूर्ण वस्त्र सफेद। ऐसे ही
पंडित जी, कुछ ऐसे जगत में जीव हैं अपने परिणामों से मिले जिनका लोक में भेद सफेद है, जगत की दृष्टि में पूर्ण स्वच्छ है, स्वयं के परिणाम में पूर्ण काले। कसाय पर ही संतुष्ट है, कसाय की पुष्टि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे कसायक भाव हो नो कसायक भाव हो, इनके पोषण में लगा जीव बहिर्तुष्यन्ति, बाहर में संतोष को प्राप्त हो रहा है। ऐसे जीव बहिर्तुष्यन्ति मूढ़ात्मा, पर पदार्थों में तो संतुष्ट रहता है, आनंद मनाता है। मिथ्यात के उदय से प्रबोध को जब प्राप्त होता है, जब जीव, जब उसके अज्ञानता मिथ्यात का अभाव होता है, पुण्य सुकृत उदय से उसमें जीव भाई व्यावृत्या, भाई को व्यावृत करके, भाई शरीर आदि पदार्थ में अनुराग से रहित होकर के भाई व्यावृत्य अंतरंग स्वरूप में ही तुष्यन्ति, संतोष को प्राप्त होता है। देखो, जब राग से मूढ़ था तो बाहर में संतुष्ट था, राग विलीन हुआ, मिथ्यात विलीन हुआ, कषाय मंद हुई, तो फिर अंतरंग में आनंद संतुष्ट होता है, बहिरंग को छोड़ देता है। अब ये दृष्टि कितनी गंभीर दृष्टि है। जिन भोगों के लिए संग्रह किया तड़प तड़प करके, उन्हीं भोगों को छोड़ने के लिए अब तड़प रहा है। बहिरात्मा भोगों के संग्रह के लिए तड़पता था, अंतरात्मा होते ही योग धारण करने के लिए तड़प रहा है। तब वो फिर कहता है दुख में वाह शप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम भीष्मम जमिंदिजिल्लद्दम तम सुखम दुखमेव ता। शप्रम बाधा संयम, ये संसार का सुख पराधीन है, बाधा से युक्त है, विच्छिन्न होने वाला है और बंध का कारण है, विषम है, बहुत कठिनाई से छूटता है, बहुत कठिनाई से छूटता है। पूछो इनसे आत्मन से, कितने बरस तक पापड़ बेलने पड़े तभी पिच्छी हाथ में आ पाई। जीव प्रभुभाग मानते हैं कि मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है, इसलिए सब श्री स्त्री को छोड़ के आया है जीव। और मित्र कोई दिखावे सामने, बोले क्या दिखा रहे हो, ये मल को तुम्हें छोड़ के आया, पुनः प्रभावित नहीं होना, पुनः प्रभावित नहीं होना। कुछ धर्मात्मा ऐसे रहते हैं जिनका लौकिक स्वभाव धर्मात्मा बन जाता है, पर भीतर के धर्मात्मा नहीं होते। ऐसे लोग धर्म के मार्ग में अंदर घुसे मिलेंगे, लेकिन धन कमाते मिलेंगे, पैसे कमाते मिलेंगे, लोभ वृत्ति से युक्त मिलेंगे, साधु भी बन जाएंगे तो संस्था खोल के बैठ जाएंगे, पर वो श्री से महत्व नहीं हटा पाएंगे। कुछ नहीं, चौके बोलने वाली से ही राग कर बैठेंगे, स्त्री से भी राग नहीं हटेगा। न प्रेषित, न मुस्कुराओ, न बिठाओ, न सम्मान करो, न अनादर करो। स्त्री का, ये मुनियों का धर्म है। अनादर करना नहीं किसी का, सम्मान की बात भी नहीं करना, अपमान की बात भी नहीं करना, मुस्कुराना भी नहीं है। सामान्य कोई बात अत्यंत आवश्यक थी, बस वही ओम, तब तुम अपने आप को संभाल के रख सकते हो। ये कलयुग है, जरा सी छूट दो तो तुम्हारे आगे चलेंगे, ठीक है। उन्हें तुम्हारी मर्यादा से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा भविष्य क्या होगा तुम जानो,
हमें तो फोटो खिंचाने आगे आकर के, समझ रहे ना आप। कल आप सब देख चुके हो, आगे भी देखना। नहीं, आप कोई रोकना नहीं, हमसे बनता क्या करना है। जब अति होगी तो मैं निकल गया, ठीक है। तो ये मर्यादाएं सीखो। ऐसा नहीं कि भैया आनंद है, चलो भीड़ दिख रही है, वो भीड़ तुमको एक दिन की है। बहुत सारे ऐसे भीड़ में फंस गए, फिर निकल नहीं पाए इसी इंदौर से। मेरे पास सब रिकॉर्ड रहते हैं, समझ रहे ना। छावनी में क्या थे कि महात्मा जी ने चौमासा, सुब्र सागर जी, छावनी में क्या थे महात्मा जी ने चौमासा, कुछ नहीं बचा, जीवन ही समाप्त हो गया। तो ध्यान रखो, गाए बजाए नाचे कूदे सिर नीचे करो, उनकी भक्ति में अपन को बिगड़ नहीं करना, लेकिन हमको अपनी मर्यादा का वो भंग नहीं होने देना है। ओम नमः शिवाय। और ज्यादा सेवा करें